औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 3 पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से हमारा तीसरा लेसन। लेसन नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि रूल 1 क्या है और रूल 1 को किस तरह यूज़ करते हैं, डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था। इस लेसन में हम रूल 1 का यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में कुल 8 क्वेश्चन है और आठों के आठों आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये आठों सवाल मैंने सॉल्व किए हुए, जस्ट एक्सप्लेन मैं आपके सामने करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 7x - 9 over x + 1 into x - 3। तो इस पे रूल 1 यूज़ होगा। रूल 1 किस तरह आपको समझ आएगी कि रूल 1 यूज़ होगा। देखिए डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर्स हैं वो दोनों के दोनों कौन से हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं। x + 1 भी लीनियर है, x - 3 भी लीनियर है और ये रिपीट नहीं हो रहे। रिपीट होने का मतलब है कि कोई भी फैक्टर दो दफ़ा नहीं आ रहा या दो से ज़्यादा बार नहीं आ रहा, मतलब इनकी पावर क्या है, 1 है। तो अगर लीनियर फैक्टर हो, उनकी पावर 1 हो, तो उनके ऊपर फिर हम क्या लगाते हैं, रूल 1 लगाते हैं। तो अब रूल 1 किस तरह यूज़ करेंगे, इस फ्रैक्शन को आप लिखेंगे a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर x + 1 है तो इसके ऊपर a आ जाएगा और सेकंड फैक्टर x - 3 है तो इसके ऊपर b आ जाएगा। अगर यहाँ पे तीसरा फैक्टर होता तो आगे आ जाता c ओवर थर्ड फैक्टर। तो जितने लीनियर फैक्टर होंगे उतने आप जो है उसके क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन के उतने आप हिस्से कर लेंगे। अगर 2 लीनियर फैक्टर हैं तो इसके 2 हिस्से बन जाएंगे। अगर 3 लीनियर फैक्टर हैं तो इस फ्रैक्शन के 3 हिस्से बन जाएंगे। 4 होंगे तो 4 हिस्से बन जाएंगे। जितने डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होंगे उतने ही उस फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे और उन हिस्सों के ऊपर क्या आएगा, ए बी सी डी एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में चूंकि 2 फैक्टर हैं तो लिहाजा इस फ्रैक्शन के 2 ही पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, 2 हिस्से बनेंगे। पहले हिस्से के ऊपर आप a लिख देंगे, दूसरे हिस्से के ऊपर आप b लिख देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, तमाम क्वेश्चन में आप लेफ्ट साइड के नीचे आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है। जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उस सारे से आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x + 1 x - 3। तो इससे आप इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इक्वेशन 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में x + 1 और x - 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 7x - 9 बचेगा इज इक्वल टू, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 कैंसिल हो जाएगा और a के साथ x - 3 बचेगा, प्लस इसी तरह जब b और x - 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 कैंसिल हो जाएगा और b के साथ x + 1 बचेगा। तो ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 जो है ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। तो आपने ये देखना है कि ये जो पहला फैक्टर है ये x की किस वैल्यू पे 0 होता है। जिस वैल्यू पे ये पहला फैक्टर 0 होता है आप क्या करें, वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो x - 3, x की जगह पे अगर 3 आप पुट करेंगे तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो 3 पे ये फैक्टर 0 होता है। ठीक, तो इस इक्वेशन में आप x की जगह पे 3 पुट कर दें। जब 3 पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, ये चीज़ 0 हो जाएगी, यानी a वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, b बचेगा, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो x की जगह पे 3 पुट किया, 7 × x है तो 3 आ गया, -9 इज इक्वल टू a, x की जगह पे 3 आ गया, -3 प्लस b, x की जगह पे 3 प्लस 3 जमा 1 और ये आ गया 21 - 9, a 3 - 3 0 हो जाएगा, जमा b 3 जमा 1 4 और 21 - 9 12 बराबर है a × 0 0 हो जाएगा, जमा b ज़रब 4 करेंगे तो 4b आ जाएगा। साइडें चेंज कर लें, 4b इधर आ गया, 12 इधर आ गया, 4 को उधर लेके जाएंगे, 12 पे तकसीम हो जाएगा, इधर 4 ज़रब का रहा है, उधर 12 पे जाके तकसीम हो जाएगा, तो 12 तकसीम 4 3, तो b का आंसर 3 आ गया। अब दोबारा इक्वेशन 2 पे आप आ जाएं। पहला फैक्टर x - 3 आपने इसको 0 किया 3 पे तो आपके पास b की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ये जो सेकंड फैक्टर है x + 1, इसको आपने सोचना है कि ये x की किस वैल्यू पे 0 है, तो इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाए। लाजमन बात है, इसकी जगह पे -1 आएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो -1 पे ये वाला फैक्टर 0 होता है।
तो आप इक्वेशन 2 में आप क्या करेंगे, x की जगह पे -1 पुट करेंगे। -1 जब पुट करेंगे तो 7 इंटू -1 -9 इज इक्वल टू a इंटू -1 -3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। तो 7 इंटू -1 -7 आ जाएगा, -9 एज इट इज आ गया बराबर a -1 -3 -4 प्लस -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और b इंटू 0 0 आ जाएगा। -7 -9 माइनस के 16 हो गए इज इक्वल टू a इंटू -4 करेंगे -4a प्लस b इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगा। -16 इज इक्वल टू -4a प्लस 0, आंसर -4a आ जाएगा। साइडें चेंज कर लें, -4 इज इक्वल टू -16 और -4 राइट साइड पे लेके जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 16 और 4 आंसर आ जाएगा 4। अब ए भी आपने निकाल लिया, बी भी आपने निकाल लिया। अब आपने करना ये है कि ए और बी इन दोनों की वैल्यूज इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे। ये इक्वेशन 1 है। अब इधर ए की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी और बी की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस फ्रैक्शन के फिर दो हिस्से हमारे पास आ जाएंगे। एंड पे आप फिर लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे ए की जगह पे 4 आ जाएगा और बी की जगह पे 3 आ जाएगा। 4 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 11 ओवर एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। सबसे पहले इन क्वेश्चन में आपने ये चेक करना है कि आया जो फ्रैक्शन आपको दी गई है क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर ये इम्प्रॉपर होगी तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, और अगर प्रॉपर है तो फिर आपने डिवाइड नहीं करना, फिर आपने पहले स्टेप पे आ जाना है। तो चेक करें ये वाली जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर डिग्री 1 है और नीचे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। जब x इंटू एक्स होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी नीचे की डिग्री 2 हो जाएगी। तो ऊपर डिग्री कम है नीचे ज़्यादा है, लिहाजा ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो उसको आपने फिर डिवाइड नहीं करना। डिवाइड उसको फ्रैक्शन को हम करते हैं जो इम्प्रॉपर हो। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले स्टेप पे आ जाएंगे। अब इसके चेक करें, बटे के पीछे दो फैक्टर है और दोनों के दोनों लीनियर्स है, सिंगल पावर के साथ आए हुए हैं। सिंगल पावर का मतलब है कि x माइनस 1 की पावर 1 है, x प्लस 3 की पावर 1 है। तो ये कोई भी फैक्टर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। तो इस पे फिर पहला रूल आप लगाएंगे। तो पहले रूल के मुताबिक क्या होगा, a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड फैक्टर। ठीक, तो ये इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद इस इक्वेशन के आपने बटे खत्म करने। तो बटे किस तरह खत्म करेंगे, लेफ्ट साइड में जो भी डिनोमिनेटर है मखरज, उसके साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x माइनस 4 एक्स प्लस 3 इसके साथ आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई आप करेंगे x माइनस 11 और x माइनस 4 एक्स प्लस 3 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, a और x माइनस 4 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, b और x प्लस 3 इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद कैंसिल करें, x माइनस 4 कैंसिल, x प्लस 3 कैंसिल, तो x माइनस 11 बचेगा। यहाँ से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे और a के साथ x प्लस 3 बचेगा। इधर से x प्लस 3 कैंसिल और b के साथ x माइनस 4 बचेगा और ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 में दो फैक्टर है, x प्लस 3 x माइनस 4, लीनियर फैक्टर्स ये दो हैं। तो आपने बारी बारी इन दोनों को जीरो करना है कि ये x की किस वैल्यू पे जीरो होती है। x की जिस भी वैल्यू पे ये जीरो होते हैं उसको आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो पहला फैक्टर x प्लस 3, ये x माइनस 3 अगर होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में x बराबर -3 आप दर्ज करेंगे। तो x की जगह -3 माइनस 11 इज इक्वल टू a, x की जगह पे -3 जमा 3 प्लस b एज इट इज, x की जगह पे -3 माइनस 4, -3 माइनस 11 माइनस के 14 हो जाएंगे, -3 जमा 3 0 और माइनस के 3 -4 -7 हो जाएंगे। अगले स्टेप में -14 बराबर a इंटू 0 0 प्लस इंटू माइनस माइनस और b इंटू 7 7b आ जाएगा। तो -14 बराबर आ जाएगा 0 माइनस 7b करेंगे तो -7b साइडें चेंज कर लें, -7b इधर आ गया, -14 इस तरफ आ गया। b की वैल्यू निकाल लें, -7 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस और 14 ओवर 7 2 आंसर आ जाएगा। तो b का आंसर 2 आ गया। अभी आपको a चाहिए। तो ये आपने x प्लस 3 पहला जो फैक्टर था इसको आपने जीरो किया था। अभी ये जो सेकंड फैक्टर है x माइनस 4, आप सोचेंगे ये x की किस वैल्यू पे जीरो होता है, ये 4 पे जीरो होता है। तो अब इसी इक्वेशन में x बराबर 4 आप पुट करें।
नाउ पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब आप x बराबर 4 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4। तो 4 माइनस 11 माइनस 7 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 आ गया, और 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। तो माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू 7 7a प्लस b इंटू 0 0 आ जाएगा, और माइनस 7 इज इक्वल टू 7a प्लस 0 करेंगे 7a आ जाएगा। अगले स्टेप में साइडें चेंज कर लें, 7a इधर आ गया, माइनस 7 इधर आ गया, और a की वैल्यू आ जाएगी 7 उधर लेके जाएं, 7 इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस 7 और 7 माइनस 1 आंसर आ गया। तो b का आंसर आ गया 2 और a का आंसर आ गया माइनस 1। अब a और b दोनों की कीमतें आप मुसवात 1 में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा a और x माइनस 4 प्लस b और x प्लस 3, ये मुसवात 1 है। इसमें आप a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे और b की जगह पे उसकी वैल्यू। a की वैल्यू माइनस 1 है और b की वैल्यू 2 है। तो ये वैल्यूज जब आप पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 1 और x माइनस 4 प्लस 2 और x प्लस 3। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले चेक करें क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, ऊपर की डिग्री कम है, नीचे की डिग्री ज़्यादा है, लिहाजा ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में नोट करें कि बटे के नीचे जो जुमला है, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका दर्जा 2 है। तो रूल 1 तो लीनियर के बारे में। तो अब इस क्वेश्चन में फिर आप क्या करेंगे, देखिए ये ऐसा 2 दर्जी जुमला है, ये ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको आप लीनियर बना सकते हैं। किस तरह लीनियर बनाएंगे, इस पे आप फार्मूला अप्लाई करें। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप लिखें 1 स्क्वायर। तो अगले स्टेप में देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो ये कन्वर्ट होकर लीनियर बन जाएगा, यानी 2 फैक्टर्स के इक्वल आ जाएगा और दोनों क्या होंगे, लीनियर होंगे। लिहाजा इस पे भी आपने रूल 1 ही अप्लाई करना है, इस पे कोई और रूल नहीं यूज करेंगे, रूल 1 ही यूज होगा। तो इस पे पहला रूल लगाते हैं, ए और फर्स्ट फैक्टर एक्स प्लस 1 प्लस बी और सेकंड फैक्टर एक्स माइनस 1। ये क्वेश्चन 1 आ गई। उसके बाद बटे खत्म करें। लेफ्ट साइड में क्या है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3x माइनस 1 बचेगा। और इधर जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे a और x प्लस 1 को, तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और a के साथ x माइनस 1 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 कटेगा और b के साथ x प्लस 1 बचेगा। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इस इक्वेशन में 2 फैक्टर हैं, x माइनस 1 x प्लस 1। इन दोनों को आपने बारी बारी जीरो करना है। तो x माइनस 1 x की किस वैल्यू पे जीरो होगा, 1 पे जीरो होगा। तो इस इक्वेशन में आप 1 पुट कर दें, x की जगह पे 1 पुट करेंगे। 3 इंटू x है तो x की जगह पे 1 आ गया, माइनस 1 इज इक्वल टू a, x माइनस 1 है तो x की जगह पे 1 आ गया, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू b, फिर x आ गया तो x की जगह पे 1 आ गया, प्लस 1 एज इट इज आ गया। अगला स्टेप 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू a, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, प्लस b 1 प्लस 1 2, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू 0 करेंगे 0 प्लस b इंटू 2 करेंगे 2b। अगले स्टेप में 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2b करेंगे 2b और साइड चेंज कर लें, 2b इधर आ गया 2 इधर आ गया। 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप उस तरफ लेके जाएंगे तो ये इधर क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 और 2 कितना आ गया जी, 1 आ गया। तो b का आंसर 1 आ गया। सिमिलरली ये जो सेकंड फैक्टर है x प्लस 1, इसको आपने जीरो करना है। तो ये x किस वैल्यू पे जीरो होगा, माइनस 1 पे। तो इक्वेशन 2 में आप x की जगह पे माइनस 1 पुट कर दें। तो जब माइनस 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू x की जगह पे माइनस 1, आगे माइनस 1 एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू आगे क्या है जी, a है, a एज इट इज आ गया, फिर x माइनस 1 तो x की जगह माइनस 1 आ गया। उसके बाद b इंटू एक्स प्लस 1 है तो x की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 1 एज इट इज आ गया। 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 माइनस के 2 हो जाएंगे, प्लस b एज इट इज माइनस 1 प्लस 1 0। अगला स्टेप माइनस 3 माइनस 1 माइनस के 4 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 करेंगे माइनस 2a प्लस b इंटू 0 करेंगे 0, माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 0 करेंगे माइनस 2a, साइड चेंज कर लें, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 4 उधर आ जाएगा, माइनस 2 उस तरफ लेके जाएंगे
इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड हो जाएगा। -4 और -2 माइनस माइनस प्लस 4 और 2 2 आ गए। तो ए का आंसर आ गया 2 और बी का आंसर क्या आया था? बी का आंसर आया था 1। अब ए और बी की कीमतें आप कहाँ पुट करेंगे? मसवात नंबर 1 में। तो ए की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया। तो ए की जगह पे 2 आ गया और बी की जगह पे 1 आ गया। तो 2 और x प्लस 1 और x माइनस 1 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 5 ओवर x के प्लस 2x माइनस 3। सबसे पहले चेक करें, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, लिहाजा ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको डिवाइड आप नहीं करेंगे। अब उसके बाद नीचे जो है ये 2 दर्जी जुमला है, जबकि रूल 1 को हम स्टडी कर रहे हैं और रूल 1 में लीनियर फैक्टर्स होते हैं। लेकिन ये ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ऐसा 2 दर्जी जुमला है जिसको आप लीनियर बना सकते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन आप करेंगे। x के प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, प्लस 2x को आप लिखेंगे प्लस 3x माइनस x, और पहले 2 में कामन x आ जाएगा, अंदर x प्लस 3, अगले 2 में कामन -1 आ जाएगा, अंदर x प्लस 3 फिर कामन आ गया और x माइनस 1 बच गया। तो ये किसके इक्वल आ गया? x प्लस 3 x माइनस 1, और ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं। लिहाजा इस पे भी आपने पहला रूल अप्लाई करना है। तो पहला रूल जब अप्लाई करेंगे तो a और फर्स्ट फैक्टर x प्लस 3 प्लस b और सेकंड फैक्टर x माइनस 1, उसके बाद बटे खत्म कर दें। लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ है इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x माइनस 5 बचेगा, यहाँ से a के साथ x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 1 बचेगा, और b के साथ x माइनस 1 कैंसिल होगा, x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब 2 फैक्टर हैं x माइनस 1 x प्लस 3, तो दोनों को आपने 0 करना है। x की किस वैल्यू पे 0 होते हैं? तो x माइनस 1 जो है ये x की जगह पे 1 आप पुट करेंगे तो ये 0 होगा। तो इस इक्वेशन में आप x बराबर 1 दर्ज करें। जब x बराबर 1 दर्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा? x की जगह पे 1 माइनस 5 इज इक्वल टू a, इधर आ गया 1 माइनस 1 प्लस b, इधर आ गया 1 प्लस 3, 1 माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू a, 1 माइनस 1 0 प्लस b, और 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। a इंटू 0 0 आ जाएगा, b इंटू 4 4b, और 0 प्लस 4b करेंगे 4b, साइडें चेंज कर लें, 4b इज इक्वल टू माइनस 4, 4 को तो लेके जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 और 4 आंसर कितना आ जाएगा? 1, और साथ माइनस भी है तो ये -1 आ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर है x प्लस 3, इसको 0 करना है। तो ये x किस वैल्यू पे 0 होगा? -3 पे 0 होगा। तो आपने क्या करना है? इक्वेशन 2 में x इज इक्वल टू -3 आपने पुट करना है। जब -3 पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करेंगे x की जगह पे -3, ये x माइनस 5, तो x की जगह पे आ गया -3 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 1 है, तो x की जगह पे -3 आ गया, -1 एज इट इज, प्लस b इंटू x प्लस 3 है, तो x की जगह पे आ गया -3 प्लस 3 एज इट इज आ गया। अगले स्टेप में -3 और -5, माइनस के 8 हो गए, इज इक्वल टू a इंटू -3 माइनस 1 माइनस के 4 हो गए, प्लस b -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -8 बराबर आ जाएगा a इंटू -4 करेंगे -4a प्लस b इंटू 0 करेंगे 0, और -4a प्लस 0 करेंगे -4a, साइडें चेंज कर लें, -4a इज इक्वल टू -8, -4 उस तरफ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा। तो -8 और -4 आंसर कितना आ गया जी? 2 आ गया। अब b का आंसर -1 आ गया और a का आंसर 2 आ गया। a और b दोनों आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और x प्लस 3 प्लस -1 और x माइनस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। चेक कर लें, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, लिहाजा ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस पे रूल 1 अप्लाई करेंगे। a और फर्स्ट फैक्टर प्लस b और सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे आप x माइनस 1 x प्लस 2 के साथ, बटे खत्म हो जाएंगे। तो जब आप बटे खत्म कर लेंगे तो इधर से 3x प्लस 3 बचेगा, और इधर से a के साथ x प्लस 2 बचेगा, और b के साथ x माइनस 1 बचेगा। ये इक्वेशन 2 आ गई। x प्लस 2 -2 पे 0 होता है, तो आप x बराबर -2 दर्ज करें इस मसवात में। इस मसवात में 2 फैक्टर है ना, x प्लस 2 x माइनस 1। तो पहला फैक्टर 0 करेंगे तो ये -2 पे 0 होता है, और ये किस पे 0 होता है? 1 पे 0 होता है। तो -2 और 1 आप बारी बारी पुट करेंगे तो आपके पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी।
तो -2 पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे -2 आ गया, प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2। तो x की जगह पे -2 प्लस 2 प्लस b x -1, तो x की जगह पे -2 आ गया, -1 एज इट इज। 3 -2 -6 प्लस 3 इज इक्वल टू a, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, प्लस b -2 -1 माइनस के 3 हो गई, -6 प्लस 3 -3 इज इक्वल टू a इंटू 0 करेंगे 0 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, b इंटू 3 3b। अगला स्टेप 0 -3b -3b, 0 को छोड़ दें, साइड चेंज कर लें, -3b इज इक्वल टू -3 और b इज इक्वल टू -3 हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 और 3 1 आ जाएगा। ये b का आंसर 1 आ गया। सिमिलरली जो दूसरा फैक्टर है उसको 0 करना है, वो 1 पे 0 होता है, x इज इक्वल टू 1 पे ये फैक्टर 0 होगा। तो इस इक्वेशन में आप क्या करें, x इज इक्वल टू 1 पुट करें। तो जब आप 1 पुट करेंगे तो 3x प्लस 3x की जगह पे 1 आ गया, प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2, x की जगह पे 1 आ गया, प्लस 2 एज इट इज आ गया। उसके बाद प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, तो x की जगह पे 1 आ गया और -1 एज इट इज आ गया। तो 3 इंटू 1 3 आ गया, प्लस 3 इज इक्वल टू a 1 प्लस 2 3 आ गया, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। अगले स्टेप में 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, और a इंटू 3 3a आ जाएगा, b इंटू 0 0 हो जाएगा, और अगले स्टेप में 3a प्लस 0 करेंगे 3a आ जाएगा। साइड चेंज कर लें, 3a इज इक्वल टू 6, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 और 3 2, तो a का आंसर कितना आ गया जी 2, b का आंसर कितना था 1। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में आप a और b की वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 और x माइनस 1 प्लस 1 और x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 6, 7x माइनस 25 और x माइनस 4 x माइनस 3। इसको भी चेक कर लें, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर डिग्री 1 है और नीचे x इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, नीचे डिग्री 2 आ जाएगी, ऊपर कम नीचे ज्यादा, लिहाजा ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहला रूल अप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे आप a और फर्स्ट फैक्टर यानी कि x माइनस 4 प्लस b और सेकंड फैक्टर यानी कि x माइनस 3। इक्वेशन 1 आ गई, बटे खत्म करें, लेफ्ट साइड में जो भी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 4 x माइनस 3 इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो लेफ्ट साइड में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 7x माइनस 25 बचेगा बराबर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे a और x माइनस 4, तो x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा और a के साथ x माइनस 3 बचेगा। b और x माइनस 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और b के साथ x माइनस 4 बचेगा। इक्वेशन 2 आ गई। अब इस इक्वेशन में दो फैक्टर हैं x माइनस 3 और x माइनस 4, इन दोनों को आपने बारी बारी 0 करना है। तो x माइनस 3 x की किस वैल्यू पे 0 होगा 3 पे, तो x बराबर 3 पुट करें तो यहां से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह पे 3 पुट करना है, 7x है तो x की जगह पे 3 माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3, तो x की जगह पे 3 आ गया, प्लस b इंटू एक्स माइनस 4 x की जगह पे 3 आ गया, बाकी एज इट इज आ गया। 7 3 21 माइनस 25 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा, b एज इट इज आ गया। 21 माइनस 25 करेंगे माइनस 4 और a इंटू 0 करेंगे 0 प्लस इंटू माइनस माइनस b इंटू 1 b और 0 माइनस b करेंगे माइनस b। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू b आ जाएगा या b इज इक्वल टू 4, ये b का आंसर आ गया। सिमिलरली सेकंड फैक्टर जो है उसको 0 करें, x माइनस 4, तो ये 4 पे 0 होता है, x की जगह पे 4 पुट कर दें आप इक्वेशन 2 में। जब 4 पुट करेंगे तो 7 इंटू एक्स की जगह पे 4 आ गया, माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 है तो x की जगह पे 4 आ गया, माइनस 3 एज इट इज, प्लस b x माइनस 4 x की जगह पे 4 आ गया, माइनस 4 एज इट इज। 7 4 28 माइनस 25 बराबर a, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। 28 माइनस 25 करेंगे 3 बराबर a इंटू 1 करेंगे a आ जाएगा, प्लस b इंटू 0 0, 3 बराबर a जमा सिफर a आ जाएगा, साइड चेंज कर लें तो a बराबर 3 आ गया, ये a की वैल्यू आ गई। a भी निकाल लिया b भी निकाल लिया। अब इन दोनों की वैल्यूज आप मुसवात नंबर 1 में दर्ज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पुट करेंगे तो a की वैल्यू जब आप 3 पुट करेंगे तो 3 बटा एक्स माइनस 4 आ जाएगा, जमा b की वैल्यू जब आप 4 पुट करेंगे तो 4 बटा एक्स माइनस 3 आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स के प्लस 2x प्लस 1 और x माइनस 2x प्लस 3। सबसे पहले चेक करें क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। ऊपर डिग्री 2 है और नीचे आप x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कि नीचे की डिग्री भी क्या है 2 है, तो ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो वाली फ्रैक्शन होती है जिसमें ऊपर वाला जो जुमला है उसकी डिग्री नीचे के क्या हो, या बराबर हो या क्या हो जी ज्यादा हो। तो ये चूंकि दोनों की डिग्री बराबर आ रही है तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले आपने क्या करना है, x माइनस 2 और x जमा 3 इन दोनों को आपने पहले ज़रब देनी है। तो जब आप ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर जमा x माइनस 6। अब बटे के नीचे x स्क्वायर जमा x माइनस 6, तो इसको पहले आपने डिवाइड करना है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर में 1 आ जाएगा और बाकी x जमा 7 बचेगा। तो अब ये किसके बराबर आएगा, सबसे पहले आपने 1 को लिखना है प्लस उसके बाद आपने बाकी लिखना है और फिर आपने जिस पे तकसीम की है उसको लिखना है। तो ये फ्रैक्शन जब आप डिवाइड करेंगे तो ये इसकी इक्वल आ जाएगी, यानी आंसर जो आया है 1 वो साइड पे हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा और क्वोशंट नीचे आ जाएगा। तो इस फ्रैक्शन के दो हिस्से आप निकाल लिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आप करते क्या है, किसी क्वेश्चन को तोड़ते हैं ना, आप किसी फ्रैक्शन को आप तोड़ते हैं तो जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो आपको दो उसके हिस्से मिल जाते हैं, यानी एक जो फ्रैक्शन है पार्शियल फ्रैक्शन वो आपको मिल जाता है यहाँ से। ये जो सेकंड होता है इसको मजीद फिर हम तोड़ते हैं आगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें और ये जो इक्वेशन है सेकंड वाली इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे आप। तो x प्लस 7 और x माइनस 2 x प्लस 3, इस पे पहला रूल यूज करेंगे a और फर्स्ट फैक्टर प्लस b और सेकंड फैक्टर। ये इक्वेशन 2 आ गई। मल्टीप्लाई करके बटे खत्म करेंगे, जब बटे खत्म करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 3 आ जाएगी, x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। अब इक्वेशन 3 में आपके पास दो फैक्टर हैं x प्लस 3 और x माइनस 2, इन दोनों को आपने जीरो करना है। तो ये -3 पे जीरो होगा और ये जमा 2 पे जीरो होगा। तो जब -3 पुट करेंगे तो b की वैल्यू -4 और 5 आ जाएगी, और जब आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू 9 और 5 आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ये इक्वेशन 2 है, इस 2 में आपने a की जगह पे क्या पुट करना है 9 और 5, और b की जगह पे क्या पुट करेंगे -4 और 5। तो जब a की जगह पे 9 और 5 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 और 5 ओवर x माइनस 2 प्लस b की जगह पे -4 और 5 ओवर x प्लस 3। ये 5 नीचे आके x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 4 नीचे आके और ये 5 नीचे आके x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब ये जो चीज है इसको आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 वो वाली इक्वेशन है जब आपने डिवाइड करके फ्रैक्शन के दो हिस्से किए थे, जिसमें एक 1 आया था दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन आया था। तो उस प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर आपने मजीद तकसीम किया और दो हिस्से कर लिए। तो वो दो हिस्से जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 9 और 5 इंटू एक्स माइनस 2 -4 और 5 एक्स प्लस 3। आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 और 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इसमें चेक करें ऊपर डिग्री 3 है नीचे डिग्री 2 है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लिहाजा आप क्या करेंगे इसको भी आप डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2x जमा 3, नीचे रिमाइंडर आ जाएगा 8x माइनस 4। तो अब इसको आप किसके इक्वल लिखेंगे, सबसे पहले आपने लिखना है आंसर, ये आंसर लिखना है, उसके बाद नीचे आ जाना है रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे, ये रिमाइंडर ऊपर लिखा और नीचे जो है ये जिस पे डिवाइड किया है इसको आपने लिखना है। तो डिवाइड करने से ये दो आपको हिस्से मिल गए। अब ये जो सेकंड वाला हिस्सा है इसको आपने आगे सॉल्व करना है। तो 3x के माइनस 2x माइनस 1 इसकी आप फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके दो हिस्से बन जाएंगे x माइनस 1 3x प्लस 1। तो अब आपने सॉल्व करना है 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 3x प्लस 1, इसको सॉल्व करना है। तो a और फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 प्लस b और सेकंड फैक्टर 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, बटे खत्म करेंगे तो इक्वेशन 3 आ जाएगी 8x माइनस 4 बराबर a इंटू 3x जमा 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब इस इक्वेशन में दो फैक्टर हैं 3x जमा 1 और x माइनस 1। तो सोचना है कि ये दोनों फैक्टर x की किस वैल्यू पे जीरो होते हैं। जिस वैल्यू पे जीरो होंगे वो वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी।
तो 3x जमा 1 x की किस वैल्यू पे 0 होगा? तो ये -1 और 3 पे 0 होता है। इसका तरीका मैंने आपको इससे पहले वाले लेसन में बताया हुआ है कि जिस फैक्टर को देखना है वो x किस वैल्यू पे 0 होता है, आप क्या करें, उसको आप 0 के बराबर रख दें और वहां से x की वैल्यू निकालें। तो 3x प्लस 1 जो है, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी -1 और 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1 और 3x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है -1 और 3 पे ये जो फैक्टर है ना 3x + 1 ये 0 होता है। तो x = -1 और 3 इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू आपके पास आपके पास b की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। इसके बाद ये जो सेकंड फैक्टर है x - 1, इसको आपने 0 करना है तो ये 1 पे 0 होगा। तो इस इक्वेशन में x बराबर 1 आप दर्ज करेंगे, x बराबर 1 पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो जब x बराबर 1 इक्वेशन 3 में आप पुट करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। अब a 1 आ गया, b 5 आ गया, इन दोनों की वैल्यूज आपने कहाँ पे पुट करनी है? इक्वेशन 2 पे, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में जब आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और x - 1 + 5 और 3x + 1। अब ये जो आंसर आया ना, इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है, जहां पे आपने डिवाइड करके फ्रैक्शन के 2 हिस्से किए थे। तो इक्वेशन 1 में जब आप इसको पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2x - 3 + 1 और x - 1 + 5 और 3x + 1। एंड ऑफ लेसन नंबर 3। अल्लाह हाफिज़।